जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आप लोगों को उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों को पीट पीट करके एक भीड़ जो है उनकी मूव लिंचिंग कर देती है, उनकी हत्या कर देती है। साथ में उनका जो ड्राइवर है उसकी भी हत्या हो जाती है, उसका भी मूव लिंचिंग हो जाता है। लेकिन आज जो देश की स्थिति है यह बहुत बद से बदतर है कि एक भीड़ तंत्र आता है और भीड़ तंत्र इकट्ठा हो करके लोगों की हत्या कर देती है और सरकार उस पर कुछ कर नहीं पाती है। तो आज जो भीड़ तंत्र है, यह भीड़ तंत्र कहाँ से पैदा होती है, इस भीड़ तंत्र का जिम्मेदार कौन है? आज जिस तरीके से संतों की हत्या हुई है, साधुओं की हत्या हुई है, यह वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है यह बेहद शर्मनाक है और बेहद पीड़ादायक है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, कटु निंदा करता हूँ। लेकिन ऐसी हत्याएं होती क्यों हैं, यह पनपती कहाँ से हैं, यह जो है कौन से ऐसे लोग हैं जो इस भीड़ में शामिल होते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं सिलसिलेवार कि यह जो मूव लिंचिंग की प्रक्रिया बढ़ी है यह 2014 से बढ़ी है, 2014 से स्टार्ट हुई है। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, इसलिए आप नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हो और मूव लिंचिंग का जिम्मेदार आप नरेंद्र मोदी को ठहरा रहे हो। जी नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं या नरेंद्र मोदी जी जो है मूव लिंचिंग को बढ़ावा दिए हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह आप लोग अगर जो है आप लोगों को समझने की जरूरत है कि 2014 से मूव लिंचिंग शुरू हुई है और मूव लिंचिंग में तब से लेकर के अब तक में हजारों मामले हो चुके हैं और जिसमें कई हजार लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौतें हुई हैं, कई सैकड़ा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 2014 में जो मूव लिंचिंग के मामले आए थे वो 3 मामले आए थे, जिसमें 11 लोगों को बेरहमी से पीटा गया था और लोग जो है घायल हो गए थे। 2015 में 1 साल बाद वह 4 गुना बढ़ गया है, 12 मामले आए जिसमें 48 लोग घायल हुए। 2016 में 24 घटनाएं घटी जिसमें 58 लोग घायल हुए और 8 लोगों की मौत हो गई। और ये मौतों का ये जो मूव लिंचिंग का एक सिलसिला जारी हुआ, यह सिलसिला जो जारी हुआ था यह गौ रक्षा के नाम पर, कुछ उन्मादी तत्व जो है गौ रक्षा के नाम पर इकट्ठा होते हैं और लोगों की हत्या कर देते हैं। आज गौरक्षा के नाम पर जिस गाय के नाम पर लोगों के साथ हैवानियत की जाती है, उनकी हत्याएं की जाती है, यह बेहद शर्मनाक है। जितनी भी हत्याएं हुई हैं वह जो है 90% हत्याएं जो है वह गायों के नाम पे की गई हैं और कुछ मामले जो हुए हैं वह चोरी के नाम पर हुए हैं। तो 2017 में 37 मामले आते हैं, 11 मौतें होती हैं, 152 लोग घायल होते हैं। 2018 में जो है 5 मौतें होती हैं, 16 लोग घायल होते हैं। उसके बाद 20 मई 2015, यानी अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर कहां मूव लिंचिंग हुई और किसको मारा गया। 20 मई 2015 को पहली लिंचिंग होती है। 2015 में मीट की दुकान चलाने वाला 60 वर्षीय का बुजुर्ग जो है राजस्थान में, जिसकी पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। यह कहा जाता है कि यह मीट तो बेचता है लेकिन गाय की मांस का बेचता है। एक शक के दायरे में 2 अगस्त 15 को कुछ गौरक्षक उन्मादी तत्वों ने मिल करके 3 लोगों को मार दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर 28 सितंबर को दादरी में अखलाक नाम के एक व्यक्ति को बीफ खाने की, मतलब लोगों को शक था कि ये बीफ खाता है और उसको ले करके उसके शक में लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। अक्टूबर 2015 में हिमाचल में 2 नवयुवक जो कि गाय लेके जा रहे थे उनको पीट पीट करके हत्या कर दिया कि ये गाय ले जा रहे हैं काटने के लिए। 4 अक्टूबर 15 में हिमाचल में जो गाय ले जा रहे थे उनकी हत्या कर दी गई। 8 मार्च 16 को लातेहार झारखंड में मवेशी बेचने जा रहे मजलू अंसारी और इम्तियाज खान की
पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, पेड़ों में लटका करके हत्या की जाती है। 5 अप्रैल 2017 को राजस्थान में दूध का व्यापारी जो था पहलू खान को 200 लोगों ने घेर करके उसको मार देते हैं। 20 अप्रैल 17 में गाय चुराने का इल्जाम लगा करके 2 आदिवासियों को पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। फिर 1 मई 2017 को फिर आसाम में फिर गाय की चोरी का जुर्म में लोगों को जो है आरोप लगा करके फिर पीट पीट करके 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 2017 में दिसंबर 2017 में झारखंड में मतलब 12 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में सितंबर में 2017 में झारखंड में अलग अलग 4 मामलों में भीड़ ने 9 लोगों की हत्या कर दी, 9 लोगों को मार दिया भीड़ ने। 19 जून 17 को झारखंड में बीफ ले जाने के शक में अलीमुद्दीन असगर अंसारी की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। 20 जुलाई 18 को अलवर राजस्थान में गाय तस्कर के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी। सितंबर 19 में आपने देखा होगा कि तबरेज अंसारी को बाइक चोरी की आरोप में लगा करके जय श्री राम के नारे लगा करके उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है। मतलब एक भीड़ तंत्र इकट्ठा होता है और जय श्री राम का नारा लगाता है, कभी गाय के नाम पर और कभी चोरी के नाम पर लोगों की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। वह जो है विभत्स घटना कल पालघर में देखने को मिली, जो कि 2 संतों को 2 साधुओं को पीट पीट करके हत्या कर दिया। और हत्या करने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल अशिक्षित हैं। वो उनके यहाँ कोई भी अफवाह फैला दिया जाए तो वो लोग अफवाहों में जीने वाले लोग हैं। वो अफवाहों में जीने वाले लोग हैं। उनको एक अफवाह फैलाया गया कि कुछ चोर इधर से गुजर रहे हैं और गांव वालों ने घुस करके और पीट पीट कर उनकी हत्या करने लगे, पीटने लगे। और उसी बीच में पुलिस पहुंचती है, पुलिस के बीच में उनकी हत्या कर दी जाती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर पाई, पुलिस के बीच में लोगों ने पीट। वहाँ पुलिस वाले कितने थे? 2-3 पुलिस वाले थे। 2-3 पुलिस वालों के बीच में 200 की भीड़ लोगों को पीट रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सुबोध सिंह की उत्तर प्रदेश के अंदर सुबोध सिंह की हत्या की जाती है, वहाँ भी गौरक्षक ही इकट्ठा होते हैं और वहाँ भीड़ उन्मादित होती है और उनकी हत्या हो जाती है। तो पुलिस वाले ही क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो ये भीड़ तंत्र पैदा किया जा रहा है, यह भीड़ तंत्र जो है एक तरीके से यह लोकतंत्र की हत्या है। के लोग उनको जो है अग्निवेश जी को घेर करके किस तरीके से लोगों ने उनकी जो है हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन ये सौभाग्य है कि वो बच गए। तो एक तरीके से अगर देखी जाए तो भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ तंत्र इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होकर के आपने देखा होगा कि एक बार पंखुड़ी पाठक लोगों को कवर करने गई थी। पंखुड़ी पाठक भी इसी भीड़ तंत्र का शिकार होते होते बची थी, उनकी भी पिटाई हुई थी, जो कि कभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हुआ करती थी और आज वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। तो यह जो भीड़ तंत्र है, यह भीड़ तंत्र का शिकार केवल मुस्लिम ही नहीं होता है, इसमें हिंदू भी होता है, दलित भी होता है, ईसाई भी होता है, तमाम लोग होते हैं। तो यह भीड़ तंत्र जो पैदा किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके भीड़ तंत्र को पैदा किया जा रहा है, जो कि वास्तव में यह एक उन्माद है। यह एक उन्माद है और इस भीड़ तंत्र का शिकार कभी भी कोई भी, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, जो सरकार पे सवाल खड़ा करता है उसको भीड़ तंत्र द्वारा घेरा जाता है और भीड़ तंत्र के द्वारा ही उसकी हत्या कराने की प्रयास की जाती है। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, 1000 साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोगों को ठीक लगता हो, मेरे विचार अगर आप लोगों को ठीक लगते हो तो इसको आप लोग ग्रुपों में शेयर करते जाएं। शेयर का बटन दबाएं और शेयर का बटन जैसे दबाएंगे ऑप्शन आएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर छोड़ना है, तीसरे नंबर पर जाइए, 3 मुंडी बनी हुई है उसको क्लिक कीजिए और ग्रुप आएंगे और आपके पास जो भी बड़े ग्रुप हैं उन बड़े ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिए और आप लोग टाइमलाइन पर भी शेयर करते रहें।
तो आज जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर एक भीड़ तंत्र पैदा किया जा रहा है, और वह भीड़ तंत्र जो पैदा किया जा रहा है वह गौरक्षा के नाम पे पैदा किया जा रहा है, और या तो चोरी के नाम पर, किसी को मारना हो तो भीड़ इकट्ठा करो और लोगों को मार दो। तो आज जो देश के जर्नलिस्ट हैं, जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, यह उन पर चोट किया जा रहा है। लेकिन यह चोट अगर उन पर होगा तो उसके जद में सारे लोग आएंगे। एक राहत इंदौरी जी का मुझे शायर याद आता है। मैं कोई शायर नहीं हूँ, मुझे तो याद नहीं है, मैं एक साधारण सा किसान हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं पीठ पे टंकी लेकर के किस तरीके से अपने खेतों में काम भी कर रहा हूँ। लेकिन राहत इंदौरी जी का एक शायर मुझे याद आता है, पूरा तो याद नहीं है लेकिन एक लाइन मुझे याद है थोड़ा सा, कि अगर लगेगी आग इस बस्ती में तो जद में आएंगे सबके घर, यहाँ मेरा ही मकान थोड़ी है। यानी एक व्यक्ति का मकान नहीं है, अगर उसमें अगर आग लगेगी तो उसके जद में सारे लोग आएंगे, वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे जो हों। तो आज जिस तरीके से भीड़ का एक उन्माद पैदा किया जा रहा है, इस भीड़ के उन्माद को रोकने के लिए सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इन्हीं मूव लिंचिंगों को जो है, ये लोग अगर जेल जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लोगों की हत्या करते हैं और लोग जेल जाते हैं, और जब जेल से छूट कर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक उनको माला पहना करके उनका स्वागत करते हैं। ऐसे भी तमाम वीडियो वायरल हुए हैं कि लोग उनके हौसले बढ़ाते हैं, लोग उनके हौसले बुलंद करते हैं। तो आज अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, वह पूरी तरीके से सेकुलरिज्म विचारधारा के लोग हैं। लेकिन आज सेकुलरिज्म को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से सेकुलरिज्म की परिभाषा को परिवर्तित की जा रही है, वास्तव में सेकुलरिज्म के विचारधारा के लोगों को अपने आप में सेकुलर कहने में ऐसा लगता है कि अगर हम सेकुलर अगर अपने आप को कहेंगे तो कहीं ये हमको देशद्रोही न घोषित कर दें। देशद्रोही घोषित किया जाता है सेकुलरों को, उनको कहा जाता है कि इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि कभी वामपंथी विचारधारा हुआ करती थी। वामपंथी विचारधारा में जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे, वो गरीबों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, वंचित शोषित समाज की बात करते थे। लेकिन ये दक्षिण पंथ विचारधारा के लोग, ये लिंचिंग विचारधारा के लोग, ये गोडसेवादी विचारधारा के लोग, उन पढ़े लिखे लोगों को परिभाषित करके वामपंथी करके उनको इस तरीके से परिभाषित कर दिया कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे उनको ये कहेंगे सीधे कि ये वामपंथी जो है ये नक्सली विचारधारा के लोग हैं, ये नक्सलवादी हैं। वही हाल आज सेकुलरिज्म का है कि सेकुलरिज्म विचारधारा के लोगों को ये देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही ये बोलते हैं। तो उनको भी ये लगता है कि आज वास्तव में जब तक इस देश के अंदर सेकुलरिज्म था, सेकुलर देश था, अपना लोकतंत्र था, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी, तब तक हमारे देश के अंदर ये भीड़ तंत्र से लोगों को डर नहीं लगता था। और न तो ये भीड़ तंत्र मूव लिंचिंग किसी की करती थी। अगर 4 लोग किसी की पिटाई कर रहे हैं तो उसे 10 लोग बचाने के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन आज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है कि अगर 4 लोग पिटाई कर रहे हैं तो 10 लोग कहते हैं कि और पीट दो। यानी एक तरीके से उन्माद पैदा करते हैं। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सारे साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं किए हैं और नहीं कर रहे हैं। अगर आप शेयर करते तो 1000 ही नहीं, अब तक 3-4 हज़ार लोग जुड़ जाते। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों क्या है कि आप लोग नहीं शेयर कर पा रहे हैं। हो सकता है कि